आज मैं आपके लिए मात्र मूवी की पूरी कहानी सुनाऊंगा। इस फिल्म की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जिसमें अपूर्व, जो कि सीएम का बेटा है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। तभी अपूर्व के फोन पर पाटिल का फोन आता है। पाटिल, जो कि अपूर्व के डैड का सेक्रेटरी है, वो अपूर्व को एक स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पर बुलाता है। वो वहां जाते हैं और तभी उनकी नजरें स्टेज पर खड़ी लड़कियों पर जाती है। इसके बाद विद्या, जो इस फिल्म की मुख्य हीरोइन है, अपनी बेटी टिया के साथ वापस घर आते समय ट्रैफिक में फंस जाती है। उससे बचने के लिए वह अपनी फ्रेंड ऋतु, जो कि एक पेंटर है, उसे फोन करती है और उससे रास्ता पूछती है। जिसके बाद वह अपनी गाड़ी को एक रास्ते की तरफ मोड़ लेती है। तभी अचानक से पीछे से आती कार विद्या की कार को टक्कर मार देती है और वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। दरअसल जिस कार को विद्या चला रही होती है, उस कार को अपूर्व और उसके दोस्त मिलकर चला रहे होते हैं। वे उन्हें फार्म हाउस पर ले जाते हैं और उन दोनों का रेप करते हैं, जिसके बाद वे दोनों को मार देते हैं, जिससे टिया की मौत हो जाती है, लेकिन विद्या बच जाती है। जब इंस्पेक्टर श्रॉफ विद्या का बयान लेते हैं तो वह सीएम के बेटे अपूर्व और उसके दोस्तों का नाम लेती है, लेकिन विद्या का पति रवि इन सब के लिए विद्या को ही दोष देता है और कहता है उसे वो टर्न नहीं लेना चाहिए था। विद्या जिंदा है इस बात की खबर अपूर्व को लगती है और वो कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरा बाप सीएम है। अब विद्या हॉस्पिटल से घर आ जाती है, पर अभी भी वो उस हादसे को भुला नहीं पा रही होती है। अगले दिन विद्या और ऋतु को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप ये केस वापस ले लो, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह सुनकर विद्या वहां से बिना बताए वापस आ जाती है। उसी रात उसका पति रवि उससे कहता है अब हम साथ नहीं रह सकते, हम केवल टिया की वजह से ही साथ थे, और उसका पति उससे डिवोर्स की मांग करता है, जिसकी वजह से विद्या अपने दोस्त ऋतु के घर चली जाती है। एक दिन जब वो स्कूल से आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक शख्स मिलता है। दरअसल यह अपूर्व का ही दोस्त होता है जिसने उस रात उनका रेप किया था, और अब वह बदला लेने का ठानती है। वह उसका पीछा करती है और उसकी बाइक के नट बोल्ट को ढीले कर देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पास से एक फोन मिलता है जिसमें अपूर्व और उसके सारे दोस्तों की फोटो होती है। अब विद्या पूरी तरह से अपना मन बना लेती है बदला लेने के लिए। वह प्रिया की फेसबुक आईडी से उन्हें सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि मीनल, जो कि प्रिया की फ्रेंड है, वह इंदर नाम के लड़के की भी फ्रेंड है। जब वह मीनल से इस बारे में बात करती है तो मीनल उसे बताती है कि इंदर पिछले 6 महीनों से उसका शोषण कर रहा था। उस रात भी वह आपका पीछा मेरे लिए ही कर रहा था। मैंने उसे कहा था कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। फिर विद्या एक प्लान बनाती है। वह मीनल से इंदर के शराब में ड्रग्स का ओवरडोज करवा देती है, जिसकी वजह से इंदर की मौत हो जाती है। यहाँ ऋतु को अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन से बहुत फायदा होता है, जिसके लिए वह और विद्या एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाते हैं। वो रेस्टोरेंट अपूर्व के दोस्त का ही होता है और जब उसे पता चलता है कि विद्या यहाँ पर है तो वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह विद्या के हाथों खुद ही मारा जाता है। तभी उसे अपूर्व का एक और दोस्त देख लेता है और वह उस पर गोली चलाता है, परंतु विद्या उसी की बंदूक से उसी को मार देती है। विद्या घर पहुंचकर ऋतु को सब सच बता देती है। उसी रात अपूर्व को जब यह पता चलता है तो वह विद्या की सुपारी एक किलर को दे देता है, लेकिन किलर से गलती हो जाती है। वह विद्या की जगह ऋतु को मार देता है। इसके बाद विद्या सोफी के साथ एक फेक नाम से बिजनेस डील की बात करती है और उसे अकेले में मिलने बुलाती है। सोफी मामा सुट्टी के साथ आता है, पर वो अकेले ही
इस बिल्डिंग में चला जाता है जहां पर विद्या उसका इंतजार कर रही होती है। वो विद्या को सामने देखकर माफी मांगता है और अपूर्व को फोन पर कहता है कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ सब सच बताने। विद्या उसे छोड़ देती है, लेकिन अपूर्व के डर से वह बिल्डिंग पे से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। जब छुट्टी विद्या को सामने देखता है तो वह डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। अगले दिन होली मिलन समारोह होता है। दरअसल अपूर्व के डैड ने एक होली मिलन समारोह का आयोजन करवा रहे होते हैं और विद्या यही प्लान बनाती है। अगले दिन होली मिलन समारोह में विद्या अपूर्व को मारने के लिए सीएम के घर जाती है। वह वहां पर चुपके से अंदर घुस जाती है और रसोई घर में रखी सिलेंडर की नली को लीक कर देती है और वह अपूर्व के कमरे की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है। जैसे ही अपूर्व उसे दिखता है तो उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और विद्या उसे अधमरा छोड़कर चली जाती है। इसके बाद अपूर्व जैसे ही सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाता है, उसका पूरा घर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तब इंस्पेक्टर श्रॉफ कहता है आखिर इंसाफ हो ही गया। और इस फिल्म के अंत में यह दिखाया जाता है कि विद्या गेट खुलती है और मीनल को अपने सामने पाती है और कहानी समाप्त हो जाती है।